बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, संत महापुरुषों के अमृत प्रिय प्रवचन जन साधारण के जीवन में महान क्रांति ला देते हैं। जीव की काकवृत्ति को हंस वृत्ति में परिवर्तित कर आनंद का वह निर्झर वहा देते हैं, जिसमें मंजन कर जीव आत्मा जन्म जन्मांतों के दुखों से निजात पाकर शाश्वत आनंद से सराबोर हो जाता है। सुख सागर परम पिता परमात्मा से जा मिलता है। सत्संग अमृत वचन श्री सतगुरुदेव दाता दीन दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी ने अपनी असीम कृपा करके गुरुमुखों को आत्मज्ञान की अमूल्य निधि से मालो माल करने के लिए संत महापुरुषों के अमूल्य वचनों की धरोहर को इस प्रकार बख्श करके हमारे ऊपर जो महान उपकार किया है, इसका ऋण हम जन्म जन्मांतों तक नहीं चुका सकते। इन वचनों को बहुत ही सरल नहीं, बहुत परोपकार से सत्पुरुषों ने हम पर दया कर हम प्राणियों को परमात्मा से जीव अपने बहुमूल्य समय को गुरुमुख बनकर सद्गुरु के चरणों में लीन हो जाना चाहिए और नाम की बख्शीश मिल जाने पर 2 घंटे का भजन सिमरन जरूर करना है। प्रेमी गुरुमुख जन इस प्रकार प्रकाशित अनमोल वचनों को पढ़कर हृदय में बिठाकर और उन्हें आचरण में लाकर आत्म उन्नति के पथ पर अग्रसर होकर अपने जीवन को सुखमय बनाए और मनुष्य जन्म के वास्तविक ध्येय को प्राप्त करें। सद्गुरु सेवक को सहज ही मुक्ति प्रदान कर देते हैं। वे सेवक जो विनय में होने की युक्ति बतलाते हैं, उनके वचनों को सत्य मानकर वह श्रद्धा भाव से भक्ति करके और मन माया के सभी ख्यालों से ऊपर उठाकर गुरुमुख गगन मंडल में निवास करते हैं। सतपुरुष सहपुजी साहिब जी पहली पौड़ी में वर्णन करते हैं। सोचे साचिए न होवे जे सोचे लख बार, इंसान चाहे लाख बार सोच विचार कर ले तो भी यह अवश्य नहीं है कि वह अपने ख्यालों अनुसार सद्गुरु का भेद पा सके। जीव की इतनी पहुँच नहीं है कि वह परम पुरुष अगम अगोचर दाता दयाल जी की अपनी मन बुद्धि से था पा सके। यथार्थ ज्ञान की उपलब्धि मन की निर्मलता के बिना असंभव है। पुनः फरमाया है, चुपे चुपे न होवे जे लाई रहा लिवतार। अर्थात कोई भी मनुष्य वहाँ तौर से कितने भी चुप्पी साध ले और निरंतर साधना में लीन रहे तो भी उसके संकल्प विकल्प शांत नहीं होते। चित्तवृत्तियों को संयमित कर लेने पर भी उसका मन भटकता ही रहता है। भूखिया भूख न उतरी जे बने पूरिया बहार। अर्थात इस जीव की तृष्णा
कभी समाप्त नहीं होती, चाहे उसे सृष्टि के सारे वैभव मिल जाएं। स्मरण रहे कि धन बढ़ने से कभी संतोष नहीं होता और संतोष के बिना कभी चित्त की शांति प्राप्त नहीं हो सकती। अर्थात मनुष्य अपनी बुद्धि द्वारा चाहे असंख्य तर्क व विश्लेषण करने की योग्यता रखता हो, लेकिन यह भी परमात्मा की राह में साही नहीं बनती। गुरु साहिब जी इस शांति वह अमर सुख को पाने का मार्ग प्रस्तुत करते हुए वर्णन करते हैं। संसारी जीव फिर कैसे सच में समाएगा, झूठ का पर्दाफाश कैसे संभव होगा, अज्ञानता के पर्दे कैसे हटेंगे। श्री गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, हो कमी रजाए चलना नानक लिखिया नाली। मालिक की रजा में राजी रहने से भाड़े को भी मीठा मानने से इस जीव के सभी बंधन कट जाएंगे और जीव शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेगा। नानक हुक्मे जय बुझे तय हुमे कहे न कोई। जो मालिक के हुक्म को शीश पर धारण कर लेता है, वह कभी भी अहंकार युक्त वाणी नहीं बोलता। सतगुरु की आज्ञा मौज में चलने वाले अपने मन की इच्छाओं पर नियंत्रण रखकर और करता धरता मालिक को मानकर कभी भी मेरी नहीं करते। सभी प्रकृति के तत्व मालिक के हुक्म के अंदर, इसलिए हुक्म मानने वाले के आगे सभी शक्तियाँ एवं पदार्थ हाथ जोड़कर प्रस्तुत रहते हैं। गुरुवाणी में सत्पुरुष वर्णन करते हैं, जिसु मनी वसे शु होत निहालु, ताके निकटे न आवत कालु। जिसके मन में परमेश्वर का वास होता है, सच्चे सद्गुरु का वास होता है, सतनाम का सोहंग का शब्द मिला होता है, वह सदा साध रहता है। काल उसके निकट नहीं आ सकता है। जिस प्रकार बिस्कुट के पैकेट का ऊपरी चिकना कागज बिस्कुट को पानी और हवाओं से बचाता है और उसे खराब नहीं होने देता, वैसे ही मन के ऊपर अगर हुक्म की चिकनाहट है तो उस पर भवजल प्रभाव नहीं डालता। जैसे कोई एयर कंडीशन कक्ष में बैठा हो तो बाहर की गर्म हवा उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती, वैसे ही हुक्म के अंदर रहने वाले सदैव परम शांत और परम आनंद में स्थित रहते हैं। जो तुधु भावे साहे भली कार, उसकी सुरती हमेशा भाड़े में लीन रहती है, फिर उसे दुख का अभ्यास कैसे हो सकता है। उसे पूर्ण विश्वास है कि जो भी हो रहा है वह हुक्म से ही हो रहा है। हुक्म बिना झूले नहीं पाता, हुक्म के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, और हुक्म चलाने वाला पूरा न्यायकारी और सत्य स्वरूप है। ईश्वर जो भी करेगा उसमें अवश्य ही भलाई निहित होगी, इसलिए वह दुख को भी सुख स्वरूप मानकर सदैव प्रसन्नचित्त रहता है और अंत में परम धाम प्रस्थान करता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए यह प्रस्तुत किया जाता है।
एक बार एक राजा की आम काटते समय हाथ की एक उंगली कट गई। सभी उपस्थित दरबारीजन अफसोस प्रकट करने लगे। तभी राजा का वजीर वहां आया और कहने लगा, राजन आप पर में परेशान न हो, इसमें अवश्य ही कोई न कोई भलाई होगी। राजा पहले ही दर्द से झटपटा रहा था, ऊपर से वजीर द्वारा ऐसा सुनकर आग बबूला हो गया। उसने क्रोध में आकर वजीर को कारावास में डाल दिया। वजीर इसमें भी अपनी भलाई जान प्रसन्न से कारावास में चला गया। दूसरे दिन राजा शिकार पर गया। एक हिरण के पीछे दौड़ते दौड़ते वह अपने साथियों से बिछड़ गया और जंगल में भटक गया। वहाँ एक वृक्ष के नीचे बैठा ही था कि कुछ भीलों ने आकर उसे घेर लिया। वह उसे पकड़कर अपने सरदार के पास ले गए। वहाँ एक विशेष पूजा के लिए उन्हें किसी मनुष्य की बलि चढ़ानी थी। राजा को जब इस बात का पता चला तो वह बहुत घबरा। वह मन ही मन अपने प्राणों की रक्षा हेतु भगवान के चरणों में प्रार्थना करने लगा। प्रातः होते ही उसे जब बलि चढ़ाने के लिए वेदी लाया गया तो अकस्मात ही पुजारी की दृष्टि राजा की कटी हुई उंगली पर पड़ गई। उसने तुरंत ही राजा की गर्दन से तलवार हटा दी, क्योंकि अंग भंग वाले व्यक्ति की बलि नहीं दी जाती। यह सब कौतुक देखकर राजा दंग रह गया। वह उसे वजीर की कही बात याद आ गई। अंगुली कटने भी अवश्य ही कोई भलाई होगी। राजा को खेद हुआ कि उसने भगवान पर आस्था रखने वाले ऐसे भले वजीर को आकरण ही कारावास में बंद कर दिया। राजा वहां से सीधे ही वजीर के पास गया। वह सब वृत्तांत सुना, क्षमा याचना करने लगा। उसने वजीर से पूछा कि आप कहते हैं कि भगवान जो करता है अच्छा ही करता है, फिर मैंने जो आपको कारावास में डाला इसमें भला आपकी क्या भलाई थी? वजीर ने उत्तर दिया, राजन, शिकार के समय मैं हमेशा आपके साथ होता हूँ। अगर उस दिन भी मैं आपके साथ होता तो अवश्य ही मुझे बलि की भेंट चढ़ा दिया जाता। तो आप स्वयं ही अनुमान लगा सकते हैं कि प्रभु ने मुझे कारावास में रखकर मेरा जीवन बचाया। यह भलाई नहीं है तो और क्या है? वजीर से ऐसा सुनकर राजा नतमस्तक हो गया। गुरुमुखो।